ए लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे और अभी तक हमने पढ़ा कि लेंचो की फसल ओलों की वजह से पूरी तरह ख़राब हो गई थी और वो भगवान को लेटर लिखता है कि उसे 100 पीसोस की आवश्यकता है। और जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे और वो सबसे पैसे मांगकर वो कलेक्शन करते हैं और लेंचो के लिए एक लिफाफे में वो पैसे रख देते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, लेंचो का घर उस पूरी घाटी में अकेला था, तो हो सकता है कि उस समय वहाँ पर पोस्टमैन नहीं जाता हो, इसलिए हर संडे लेंचो खुद ही आता था ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं आया है। यानी संडे टू संडे वो पोस्ट ऑफिस आता था। तो अगले संडे लेंचो थोड़ा पहले आ गया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब तक भगवान के पास उसका लेटर पहुंच गया होगा और भगवान का जवाब भी आ गया होगा। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो पोस्टमैन था जिसने सबसे पहले वो लेटर देखा था, उसने खुद लेंचो को अपने हाथ से वो लेटर दिया। और पोस्ट मास्टर जो कि उस समय कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, यानी उस समय वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट फील कर रहा था क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक गरीब आदमी की हेल्प की है। तो वो खुद बाहर नहीं निकला बल्कि अपने ऑफिस की विंडो से ही लेंचो को देख रहा था कि जब उसे वो लेटर मिलेगा, वो उसके अंदर पैसे देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। यानी पोस्ट मास्टर पहले से ही इमेजिन कर रहा था कि लेंचो जैसे ही उन पैसों को देखेगा वो बहुत खुश हो जाएगा और खुशी के मारे उसके आंसू निकल जाएंगे। इस तरह की उसने कुछ कल्पनाएं की होंगी, इसलिए वो ऑफिस के अंदर से देख रहा था लेंचो को। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन उन सब की कल्पना के विपरीत जब लेंचो ने वो पैसे देखे लिफाफे के अंदर तो उसे जरा सा भी, स्लाइटेस्ट का मतलब है थोड़ा सा भी, सरप्राइज यानी आश्चर्य नहीं हुआ। इतना गहरा विश्वास था उसे भगवान में कि उसे लगा उसने भगवान को लेटर भेजा है, पैसे मांगे हैं तो वो तो आएंगे ही, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता, भगवान उसे मना कर ही नहीं सकते। तो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ उन पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसका भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उसे उस पैसों से मना कर सकते हैं जो लेंचो ने मांगे थे। यानी कि ना तो कम गिनेंगे और ना ही कम भेजेंगे, क्योंकि लेंचो ने सिर्फ उतने ही पैसे मांगे थे जितनी उसकी ज़रूरत थी। तो लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान उसे मना भी नहीं करेंगे और भगवान गिनने में भी कोई गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है अगर उसने 100 पीसोस मांगे हैं तो भगवान उसे 100 पीसोस ही देंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली यानी तुरंत लेंचो विंडो पर गया और उसने पेपर और इंक मांगा ताकि वो भगवान को दोबारा से लेटर लिख सके। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow. हर एक बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एक पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहाँ पर लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। तो वहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी, लेंचो पेपर और इंक लेकर उस पर गया और उसने लिखना शुरू किया। जब वो लेटर लिख रहा था तो उसकी ब्रो पर यानी उसकी आईब्रोज के ऊपर रिंकल पड़ी हुई थी, उसके माथे में सिलवटें आई हुई थी। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और ये रिंकल क्यों आई हुई थी, क्योंकि उस समय उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए वो जो लेटर लिख रहा था उसमें अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए उसके माथे पर सलवटें आई हुई थी। यानी वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था उन पेसोज को देखकर, बल्कि उल्टे नाराज़ हो गया था और भगवान को लेटर लिख रहा था। When he finished, जब उसने फिनिश किया यानी कि लेटर पूरा लिख लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist.
लेटर लिखने के बाद वो विंडो पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदी और उसे लिख किया, यानी उसे जीभ से उस पर थूक लगाया और उसे एनवलप पर एफिक्स कर दिया, एनवलप पर चिपका दिया। और चिपकाया भी कैसे? अपनी फीस्ट से, मुट्ठी से जोर से मार कर। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने लेटर मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर खुद गया उसे खोलने के लिए, क्योंकि पोस्ट मास्टर को उम्मीद थी कि ये कोई थैंक यू नोट होगा। लेंचो भगवान को धन्यवाद दे रहा होगा इस लेटर में कि आपने मेरी हेल्प की, मुझे पैसे दे दिए, इस समय नीड थी उसे उस पैसों की। तो ये सारी बातें सोचकर वो खुद गया, यानी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था कि पोस्टमैन जाए उस लेटर को खोले और पहले की तरह उसके पास लेकर आए, बल्कि वो खुद गया और उसने उस लेटर को निकाल लिया। इट सैड, और जब उसने वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसो ही मेरे पास पहुँचे, यानी कि मैंने आपसे 100 पीसोज मांगे थे और उसमें से सिर्फ 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे, सिर्फ 70 ही पहुँचे, बाकी के 30 जो थे वो मेरे पास तक नहीं पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, आप बाकी के भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन आप आपकी बार जो पैसे भेजेंगे उन्हें मेल से मत भेजिए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि बहुत बेईमान लोग हैं, बहुत ही भ्रष्ट हैं। वो 30 पैसों जो 100 में कम हो गए थे लेंचो के अनुसार, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही निकाल लिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूक्स हैं, बहुत ज़्यादा बेईमान लोग हैं इस तरह। और नीचे वो अपने साइन करता है। तो बच्चों ये कहानी लास्ट में हमें बताती है कि लेंचो को इस बात का पूरा विश्वास था कि भगवान उसे 100 पीसों ही देंगे, और अगर उसके लिफाफे में वो नहीं है तो इसका मतलब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने वो मिलकर निकाल लिए और उसके पास सिर्फ 70 ही आए हैं। तो अगली बार जब भगवान भेजें तो दूसरा कोई मीडियम चुनें। तो इस तरह से ये कहानी बहुत सारी चीज़ें बताती है। एक किसान की लाइफ के बारे में बताती है जो कि 1 घंटे पहले तक बहुत खुश था अपनी फसल को देखकर, लेकिन 1 घंटे के ओलों ने उसकी पूरी फसल, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी और उसके पास उस साल खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। और उसका विश्वास बताती है कि कितना गहरा विश्वास था उसे भगवान पर, कि वो भगवान को लेटर लिखता है, 100 पीसोज मांगता है और उसे पूरी उम्मीद थी कि भगवान 100 पीसोज ही देंगे। इसके अलावा यहाँ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की अच्छाई देखने को मिलती है, जो एक गरीब किसान की हेल्प करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट में हंसी आती है जब लेंचो लेटर लिखता है कि पैसे जो है वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही निकाले होंगे, क्योंकि ये सब बेईमान लोग हैं, इसलिए वो भगवान से कहता है कि इस बार दूसरे किसी साधन से भेजना। कुल मिलाकर ये कहानी बहुत अच्छी है और हमें ह्यूमन इमोशंस के बारे में बताती है, मानवीय भावनाओं के बारे में बताती है।